नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सीरत का 40वां सेशन है और जंगे उहद हमारी जारी उसारी है। और जंगे उहद का आज चौथा हिस्सा हम कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है तलवार की छाव में। कल हम लोग जंग के इस मोड़ पर पहुंच चुके थे कि जब तीरंदाज अपनी जगह को छोड़ चुके थे। जो बाकी के तीरंदाज थे, इनको हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शहीद कर दिया था। और हजरत खालिद का काफिला मुसलमानों की जानिब रवा दवा था, और इन मुसलमानों की जानिब जिनके पास ना तलवार है ना शील्ड है, और वो माल गनीमत समेट रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आवाज लगा दी और मुतवज्जा किया। और इनकी आवाज से सिर्फ मुसलमान मुतवज्जा नहीं हुए, बल्कि इनकी आवाज से मुशरिकीन भी मुतवज्जा हो गए, और इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठिकाने का पता चल गया। उन्होंने अपने कुल 200 जो घुड़सवार थे, उनमें से 50 घुड़सवारों को भेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और 150 घुड़सवारों को भेजा मुसलमानों की जानिब। फिर मैंने आपको पहला सीन बताया था कि इस वक्त, क्योंकि देखें ये दोनों, यानी ये जो 50 घुड़सवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे और जो 150 घुड़सवार सहाबा की तरफ जा रहे थे, ये दोनों वाकयात एक साथ एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली हो रहे थे, ठीक है। और नबी की जानिब क्या हालात थे, वो हमने सब चीजें डिस्कस की थी कल के सेशन में। और उसमें देखा था यहाँ पर कि 9 सहाबा थे, 50 घुड़सवार सामने से आ रहे थे। किस तरह से 7 अंसारी शहीद हुए, और किस तरीके से 7 बिन नबी वकास ने क्या रुतबा पाया, जिनको नबी ने कहा कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान जाएं, साथ तीर चलाओ। और किस तरह हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने अपने जौहर दिखाए, और हर हर वो हुनर दिखाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलहा ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जंग में नुकसान पहुंचा था, चोट लगी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमले करने वाले जो लोग थे, इनमें से एक का नाम था उतबा, ठीक है। और एक था अब्दुल्ला बिन शहाब, जिन्होंने एक के बाद एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया। और इन तमाम के बाद सहाबा इकट्ठा होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब वो बचा चुके हैं। और भी बहुत सारे वाकयात हुए थे, मगर मैं आपको सिर्फ पिछले सेशन का एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ कि नबी की तरफ क्या हो रहा था। फिर अल्लाह ताला की मदद आती है और 2 फरिश्ते अल्लाह की जानिब से आते हैं, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल। और सहाबा की रिवायत भी है कि फिर हमने देखा कि 2 फरिश्ते आ गए और फिर मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ इस वक्त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होने से पहले, इनका चेहरा मुबारक जख्मी होने से पहले, ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि फरिश्ते पहले ही आ जाते। असल में अल्लाह ताला की मदद आती है असबाब के बाद, और असबाब के तौर पर तीरंदाज मौजूद थे। अगर इनसे गलती हुई तो असबाब की दुनिया में इस गलती का रद्द अमल भी आएगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला का प्लान काम करेगा हमारे असबाब के साथ। ये इसी तरह है कि एक बंदा सिर्फ दुआ मांगता रहे कि अल्लाह पाक मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, और वो कुछ भी नहीं पढ़ता, सिर्फ दुआ मांगता रहता है, तो अल्लाह का प्लान काम नहीं करेगा। चाहे वो पूरे साल तहज्जुद पढ़ता रहे और दुआ मांगता रहे कि अल्लाह पाक मेरा रिजल्ट A1 आ जाए, ठीक है ना। ऐसे में कभी भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बल्कि जब आएगा जब वो मेहनत करेगा, और मेहनत के बाद दुआ करेगा, तब अल्लाह का प्लान भी काम करेगा। बिल्कुल इसी तरह इस बंदे को, किसी भी बंदे को देखें, कोई बीमारी है और वो दुआ मांगता रहे कि अल्लाह पाक मेरी बीमारी खत्म हो जाए, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता, ना डॉक्टर के पास जा रहा है ना दवाई ले रहा है, तो ऐसे में अल्लाह का प्लान काम नहीं करेगा। इसको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी, और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी पड़ेगी। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि दुनिया असबाब की मोहताज है,
اسباب اپناؤ گے، اس کے بعد ہی اللہ کی مدد آ سکتی ہے اور معجزے کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایک اہم ترین سبق تھا کہ کیوں فرشتے پہلے نازل نہیں ہوئے، اور فرشتے اس لیے بھی نہیں آئے شروع میں کہ مسلمان اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیں۔ آخر وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق فوکس ہے، اور فوکس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایمرجنسی کے وقت فوکس ہوتا ہے، لیکن جب تک ریلیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، مطلب اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اوپر احکام تھا کہ تیر اندازوں کے اوپر، تو وہ فوکس تھے، کیونکہ اس جگہ کو حضرت خالد بن ولید نے 3 بار پار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تیر انداز بہت زیادہ فوکس کھڑے ہوئے تھے اپنے مقام پر، اور ایمرجنسی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی سب لوگ بھاگنے لگے، اس وقت ان کا فوکس ہل گیا، اور فوکس جب ہل گیا تو اس کے بعد سارا کا سارا معاملہ گڑبڑ ہو۔ تو مین لیسن یہاں پر فوکس ہے کہ جب ایمرجنسی ہو تو اس پر بھی فوکس رہو، اور جب ریلیکسیشن کا وقت ہو اس پر بھی فوکس رہو، ٹھیک ہے۔ دین کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، اور دنیا کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ایک دیکھیں، ایک بچے کو اگر یہ معلوم ہو کہ میرا ایک ہفتے بعد امتحان ہے، تو اس کے پڑھنے کا انداز بالکل الگ ہوگا، کیونکہ ایمرجنسی ہے، وہ فوکس ہو کے پڑھے گا۔ لیکن وہی بچہ اگر اس کو کوئی یہ بول دے کہ امتحان تو پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے، اب آپ کے امتحان 3 مہینے کے بعد ہے، تو وہی بچہ، اس کا فوکس فوراً ختم ہو جائے گا۔ اس کو 3 مہینے کا ریلیکسیشن ٹائم مل رہا ہے، تو اس کا فوکس ہل جائے گا، اور وہ فوراً کتابیں بند کر کے سائڈ میں رکھ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور فوکس کیوں بدلتا ہے؟ دیکھیں کہ جب انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے نا کہ ابھی تو وقت باقی ہے، اور یہی بات ہمارے دل کے حوالے سے بھی ہے، دیکھیں قیامت آئے گی، ہم مریں گے، یہ فوراً ہو سکتا ہے، یا یہ بہت بعد میں جا کر بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی کی ہمیں حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بس دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فوکس رہیں، اور ہر وقت یہ گمان کرتے رہیں کہ بس ابھی جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ابھی قیامت جیسے آنے ہی والی ہے۔ تو جب ہم یہ سوچ رکھیں گے تو ہمارے اندر سے جو عمل نکلیں گے نا، وہی بہترین عمل ہوں گے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو چھوٹے ہو، ابھی تو قیامت ابھی کہاں آ رہی ہے، اس میں تو بہت وقت ہے۔ یہ دماغ میں باتیں ڈال کر شیطان ہمیں ریلیکسیشن دیتا ہے، تاکہ خود بخود ہمارا دھیان اور ہمارا فوکس ہٹ جائے۔ اتنا بڑا سبق ہے یہاں پر اس جنگ میں، یہ فوکس کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس ایونٹ کے ذریعے، کہ صحابہ جب تک فوکس تھے تب تک معاملہ ہمارے ہاتھ میں تھا، جیسے ہی ان آرچرز کا فوکس ہٹا، سارا کا سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب جب تک ہم اپنی موت پر، قیامت پر فوکس رہیں گے، ہمارے اندر سے عمل نکلتے رہیں گے۔ جیسے ہی شیطان نے ہمیں بہکا دیا کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو قیامت بہت دور ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ہمارا فوکس ہٹا، اور ہمارے اندر سے جو عمل نکلنے تھے نا، وہ سارے کے سارے درہم برہم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے، اپنے عمل کو پکا رکھنے کے لیے قیامت پر، موت پر فوکس ہونا ضروری ہے۔ اس واقعے سے ایک لیسن یہ بھی نکلتا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں جہاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کا منظر دیکھنے کے بعد اب ذرا ہم آتے ہیں دوسری جانب۔ کل ہم نے سرسری انداز میں کچھ باتیں کی تھی، آج یہاں پر پورا پراپر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیا تھی؟ الیہ یا معاشر المسلمین۔ تو یہ والے جو حضرات جو مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، سامنے 150 کے لگ بھگ گھڑ سوار آ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس پراپر، یہ جو صحابہ تھے ان کے پاس تو پراپر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سارے یہاں پر مال غنیمت
जमा कर रहे थे। तो इस तरह ओसान खता हो गए कि कोई भागा किसी जानिब, कोई भागा किसी जानिब, और किसी को कुछ खबर नहीं रही कि अब कहाँ जाएं। और इनके भागने की तफसील सूरह आले इमरान में लिखी हुई है। मैंने पिछले सेशन में आपसे डिस्कस भी की थी। और जब वो भागने लगे तो अब कोई जा रहा है मदीने की जानिब, कोई जा रहा है पहाड़ की जानिब, कोई, ठीक है ना। जबकि आप देखें यहाँ पे नबी का हुक्म था कि मेरी तरफ आओ, लेकिन वो नहीं आ रहे। फितरती तकाजा आ गया बीच में। देखें, कॉमन सी बात है, इनके ऊपर हमला शुरू हुआ क्योंकि जो खालिद बिन वलीद थे उन्होंने आवाज दी थी अबू सुफियान को कि वापस आ जाओ, मैंने मामले को संभाल लिया है। तो वहां से अबू सुफियान वापस आ रहा है, दूसरी तरफ से अकरमा का दस्ता वापस आ रहा है, और इधर से खालिद बिन वलीद आ रहे थे। तीनों अतराफ से मुसलमानों को घेर लिया गया था। और अब यहाँ पर मुसलमानों की जो हालत है, इसमें इनके औसान भी खता हैं। इनको बेदर्दी से शहीद भी किया जा रहा है। और अचानक से एक आवाज टकराई सबके कानों में कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है, नाउजुबिल्लाह। ये आवाज आनी थी कि पूरा मंजर बदल गया। ये आवाज आखिर कैसे आई? असल में एक सहाबा हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन सहाबा का नाम था मुसम बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। इसी दौर में तकरीबन ये इस्लाम लेकर आते हैं। नौजवान थे, बहुत अमीर थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। यानी जो ब्रांडेड चीज़ें होती थी ना, ब्रांडेड इतर, ब्रांडेड कपड़े, ठीक है ना, जो सीरिया से आते थे, सबसे पहले वो सब के सब जो है वो इनके वालिद जो है वो आकर इंतखाब करते थे कि ये कपड़ा मेरे बेटे का, ये इतर मेरे बेटे का, अब जाकर बाकी मक्के में बांटो। इस तरह पले बड़े थे ये मुसब बिन उमैर, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब ये इस्लाम लेकर आ गए ना, ठीक है ना, जो कि जिनके वालिद ये कहते थे ना ये कपड़ा मेरे बेटे का, ये इतर मेरे बेटे का, अब जाकर बाकी के मक्के में बांट दो, तो जब ये इस्लाम लेकर आए तो इन्होंने इस्लाम को लाने के बाद घर को छोड़ा, अपने स्टाइल को छोड़ा, ब्रांड को छोड़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर रहने लगे। इनके वालिद ने इनको घर से निकाल दिया और फिर चले गए ये अबायसी ने। और फिर वक्त गुजरता चला गया, यहाँ तक के मदीना में थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे हुए थे, सामने से मुसब जो है वो गुजर रहे थे। नबी की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस नौजवान को देखो, इसने दीन के लिए कितनी कुर्बानी दी। जब ये मक्के में था, इससे महंगा कपड़ा कोई नहीं पहनता था, इससे महंगा और खूब बेहतरीन इतर को ही नहीं लगाता था, और आज इससे ज्यादा कमतर कपड़ा किसी ने नहीं पहना हुआ, क्योंकि इनके कपड़े हर जगह से फटे हुए थे। टाट का कपड़ा था, और जो है बहुत ही लो क्वालिटी कपड़ा था, जगह जगह पर पेवंद लगे हुए थे। अगर आप लोग मुसब बिन उमैर की सीरत पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कंपेनियंस ऑफ रसूल अल्लाह के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, और वहाँ पे मुसब बिन उमैर पर एक पूरा लेक्चर है 1 घंटे का। आप लोग जाकर उसको ज़रूर देखें। मैं वीडियो के आखिरी में भी उसको इंशाल्लाह लिंक कर दूंगी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इल्म दिया हुआ था, यानी अच्छा देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहते हुए इन्होंने इल्म भी हासिल किया था। और फिर इस जंग में, यानी जंग ओहद में, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया हुआ था, ठीक है, यानी झंडा दिया हुआ था गजवा ओहद के अंदर। हुआ कुछ ये कि ये एक आदमी था, इसका नाम था उम्मे पता नहीं क्या, मेरे जहन से नाम इसकी पूरा है, ठीक है। इस जंग से पहले जब नबी ने अपनी तलवार दी थी ना अबू दुजाना को, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो कपड़ा था ना वो दिया था मुसब बिन उमैर को। तो उन्होंने, यानी हजरत मुसब बिन उमैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ी हुई थी। तो उम्मे काम नाम का जो बंदा था ना, जो मार रहा था सबको, इसने देखा कि इनके हाथ में झंडा है। तो 2-3 बंदों ने मिलकर घेर लिया था मुसब बिन उमैर को, और फिर इनके पहले सीधे हाथ पर वार किया, तो इनका सीधा हाथ कट कर गिर गया। और उसके बाद इनके उल्टे हाथ पे वार किया, तो इनका उल्टा हाथ भी कटकर गिर गया। अब इन्होंने अपने दोनों बाजुओं से झंडे को थाम लिया, और फिर इनके ऊपर हमला किया करके इनको शहीद किया। और फिर जब ये शहीद हो गए तो झंडा गिर गया।
اور وہ بھی گرے۔ اس طرح ان کے شانوں پر جو چادر تھی وہ چادر ان کے اوپر آ گئی، اور ان کی شکل جو تھی وہ بھی کچھ نہ کچھ ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس بندے کو یہ لگا کہ میں نے محمد کو مار دیا، نعوذ باللہ، اور اس نے چیخ لگا دی کہ محمد کو میں نے مار دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو گرا ہوا ہے، نبی کی چادر بھی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگا کہ ہاں واقعی میں محمد کو مار دیا گیا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے بھی چیخ مار کر کہا کہ ہمارے نبی تو شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر۔ اور یہ خبر سننی تھی کہ بس جو صحابہ اس وقت تین طرف سے گھرے ہوئے تھے انہوں نے تلواریں چھوڑ دی، یہ بول کر کہ اب کیا فائدہ جینے کا، زندگی تو ختم ہو گئی ہماری، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تو پھر سب ختم ہو گیا۔ انہوں نے تلواریں چھوڑ دیں، ساری جان ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ دوسرا یہ بھی ہوا کہ کچھ صحابہ نے باقاعدہ یہ طے کر لیا کہ اب ہم قیدی بنیں گے اور اپنی جان کے امان کی طلب کریں گے۔ مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سرنڈر ہو گیا دماغی طور پر۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل چیز ہوتی ہے کہ دماغی طور پر آپ تیار ہو، لڑنا چاہتے ہو تو لڑتے رہو گے، لیکن جب اب دماغی طور سے ہار گئے تو پھر آپ پوری طرح ہار گئے۔ تو یہاں پر صحابہ کی سچویشن جو تھی وہ مینٹلی طور پر یہ ہار گئے تھے، جو کہ انتہائی خطرناک قسم کی شکست ہو سکتی تھی اگر یہ والا واقعہ پیش نہیں آتا۔ کون سا واقعہ؟ چلے آئیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انس بن حزل یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جان چھوڑ دی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ تو صحابہ نے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ سوچو، ایسی زندگی کا فائدہ ہے کچھ؟ کیا کرو گے جی کر جب نبی ہی نہیں ہے؟ تو کیوں نہ ہم بھی جا کر نبی سے جا ملیں۔ اور کہا کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ چلے گئے کافروں کے جتھے میں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، جب نبی ہی نہیں ہے اور نبی سے ہمیں اتنی محبت ہے اور نبی تو اس وقت جنت میں ہوں گے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی جنت میں چلیں؟ اب جی کر کیا فائدہ، دنیا میں تو کچھ نہیں رہا۔ تو یہ صحابہ جو تھے سارے کے سارے، ان میں پھر سے ایک جوش آ گیا۔ اور پھر ایک اور صحابہ آتے ہیں، پورا نام دماغ میں نہیں ہے لیکن ان کے والد کا نام ابو دہدہ تھا، ٹھیک ہے؟ بڑے مشہور صحابہ ہیں ابو دہدہ، ان کے والد کا نام ابو دہدہ تھا۔ تو وہ آتے ہیں اور وہ آ کر جو ہے انہوں نے بھی ذرا جان ڈالی ان صحابہ میں۔ انہوں نے کچھ صحابہ سے آ کر کہا جنہوں نے تلواریں چھوڑ دی تھی کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، لڑو۔ تو لوگ تو صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ محمد نہیں رہے باقی۔ تو ابو دہدہ نے کہا کہ محمد نہیں تو کیا ہوا؟ کیا اللہ بھی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا دین بھی نہیں ہے؟ اور اللہ اور اللہ کا دین تو ہمیشہ زندہ رہے گا، چلو آؤ اور ہم لوگ آ کر نبی کے مشن کو مکمل کریں گے۔ اور انہوں نے ذرا جذبہ ڈالا۔ اب صحابہ میں ایک نئی جان آئی، اور وہ جان کیا تھی؟ یہ والی جو جان اب صحابہ میں آئی ہے نا، یہ پہلے والی جان سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، دیکھیں کہیں نہ کہیں جو تھوڑا سا خوف تھا مرنے کا، ہارنے کا، وہ ختم ہو گیا۔ اور جب بندہ اس حال میں آ جائے کہ اس کا مرنے کا، ہارنے کا خوف ہی ختم ہو جائے، تو اس کے اندر سے جو طاقت نکلتی ہے وہ طاقت پھر نظر آئی اس جنگ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس منظر کو، جب نبی کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی تھی اور جب صحابہ بھاگنے لگے تھے وغیرہ وغیرہ، یا جب ان کے اوسان ختم ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کون تھے؟ محمد ایک رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہم رسل، جیسے باقی رسول تھے، افا امتا، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل ہو جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے، او قتل انقلبتو، یا وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی دیکھیں نیچرل ڈیتھ ہو جائے یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں جنگ کے اندر، علی عقابکم، تو کیا تم پیٹھ دکھا کر بھاگو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا تمہارا پیٹ دکھا کر بھاگنا اللہ کو کمزور کر دے گا، دین کو کمزور کر دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک محاسبہ کیا ان صحابہ کا جو کہ بھاگ رہے تھے یہ سوچ کر، یا چھوڑ رہے تھے یہ سوچ کر کہ اب کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ نہیں،
तुम लोगों को नहीं भागना था। फिर अगली आयत आती है, वमा काना वक़ाअय्यिम मिन नबिय्यिन क़तल माअहु रब्बियुन कसीरन फमा वहनु। इससे पहले जब नबी होते थे और फिर इनको कत्ल कर दिया जाता था तो इनके साथ जो साथी होते थे वो क्या बोलते थे? लिमा सहा लिमा सबाहुम वमा ज़ऊफ़ा वमस्तकानु। ना वो कमजोर पड़ते थे और ना वो हिम्मत हारते थे। वल्लाहु युही बस साबिरीन, और अल्लाह ताला ऐसे साबिरों के साथ है। यानी अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का साथ ऐसे लोगों के साथ है। अब ये वही बात आएगी आगे जो हमने बदर में देखी, जो हमने तालूत और जालूत वाले वाकये में सूरह बकरा में देखी। ठीक है, इन लोगों की जबान पर क्या होता था? वो लोग ये बोलते थे, व मकाना कौलहुम, वो लोग ये बोलते थे, इल्ला अन कालू रब्बना इग़फिर लना जुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि या अल्लाह पाक हमारे कदमों को जमा दे काफिरों के सामने। अब आप नोट करें एक बात कि ये वाली दुआ बार बार आ रही है। जब सूरह बकरा में किस्सा तालूत और जालूत था, इसमें भी रब्बना रब्बना फरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, सेम दुआ है। ठीक है, फिर बदर में यही दुआ है, ओहद में यही दुआ है, और जब सूरह बकरा की हम आखिरी आयतें पढ़ते हैं तब भी यही दुआ है, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो ये वाली दुआ कसरत से मांगा करें। रब्बना अफरिग अलैना सब्रन, जब आपको लगे कि हालात बहुत पेचीदा हैं, दीन में बहुत ज्यादा डगमगा रहे हों, हमारे कदम फिसल रहे हों। देखिए, ये दुआ सिर्फ जहाद के लिए नहीं है, जहाद के दरमियान कदम की बात नहीं है, बल्कि आपके दीन पर जब जब कदम डगमगाने लगे किसी भी हालत की वजह से, ये दुआ अपनी जिंदगी में लेकर आ जाएं, इसको शामिल कर लें कि ए अल्लाह पाक सब्र दे। ठीक है ना, अलैना सब्रम मुसब्बित अकदमा, और मेरे कदमों को जमा दे, वंसुरना, और मेरी नुसरत फरमाए, यानी मेरी मदद फरमाए, अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों के सामने। इससे शैतान भी मुराद है। तो ये वाली दुआ हमने बहुत अहम किस्सों में देखी है, तो इससे आपको अंदाजा होगा इस दुआ की अहमियत का। खैर, फिर सहाबा अब वापस आते हैं, लड़ते हैं। इनको नहीं पता, क्योंकि ये तमाम वाकयात सब के सब एक साथ हो रहे हैं। जो नबी की तरफ घुड़सवार भागे थे वो वहां पे लड़ रहे थे, जो इनकी तरफ घुड़सवार भागे थे ये वाले मामलात यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सहाबा का अपना पूरा सीन एक चल रहा है। इन सहाबा को नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं कि नहीं हैं, और बस इनके मुताबिक जो एक अफवाह उठी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, और वो अपने हिसाब से बस लड़ रहे हैं, अपनी जान लगाकर लड़े जा रहे हैं। लेकिन इस अफवाह का एक फायदा भी हुआ था। फायदा ये हुआ कि जो कुरैश के लोग थे, इनका असल टारगेट कौन था? इनका असल टारगेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इनके मुताबिक तो इनका जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, क्योंकि अब वो बाकी जो लोग रह गए हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं, तो वो तो कोई इनकी फुप्पो का बेटा है, कोई चच्चा का बेटा है, कोई मामू का बेटा है, या कुछ भी नहीं है, तो वो इनके कबीले का बंदा है, कुरैश का। तो इनसे लड़कर आखिर इन्हें क्या करना है? तो कल परसों तो ये हमारे पास वापस आ जाएंगे, तो इनको मारना तो हमारा मकसद था ही नहीं। हमारा तो मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल था, उनको मारना था, नाउजुबिल्लाह। तो कुरैश वालों ने अपने हमलों को थोड़ा सा कम कर दिया, यहाँ तक कि अब वो पीछे हटना शुरू हो गए। ये एक फायदा हुआ हमें इस चीज का कि ये जो झूठी अफवाह फैलाई गई थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उससे फायदा ये हुआ कि कुरैश वालों को ये लगा हमारा मकसद पूरा हो गया। दूसरी चीज कि सहाबा के अंदर जोश आ गया, इनके लड़ने का अंदाज तब्दील हो गया। तो अब सहाबा अपने आप को लेकर जा रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ जो है वो दोबारा पहाड़ की तरफ, ताकि ये मालूम तो करें कि आखिर माजरा क्या है, पहाड़ पे हुआ क्या है। ठीक है ना, अब सहाबा हर तरफ से इकट्ठा हो रहे हैं और कुरैश वाले पीछे हट रहे हैं, यहाँ तक कि अब ओहद पहाड़ पर बहुत सारे सहाबा इकट्ठे हो गए। ठीक है ना, पहाड़ के ऊपर कुरैश वाले पहाड़ से नीचे हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक सहाबा की नजर पड़ गई काब बिन मालिक,
जो सहाबा हैं इनकी नजर पड़ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उन्होंने चीख कर कहा कि अरे नबी जिंदा है, जबकि ये चीखना अभी नहीं चाहिए था। क्योंकि कुरैश वाले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, खत्म समझकर पीछे जा रहे थे, और जैसे ही चीख की आवाज सुनी मुशरिकों ने, इनके भी कदम रुक गए कि क्या आवाज आई, नबी जिंदा है कि क्या बोल रहा है। और नबी ने कहा कि काब खामोश हो जाओ, क्योंकि जाहिर है ये जंग है, मंसूबा बंदी करनी है, अगर तुम चीखोगे तो वापस से इनको बुलाने वाली बात होगी। तो फिर काब जो थे वो खामोश हो गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने सब तरफ से पूरी तरह घेरा हुआ है, और अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद पहाड़ के करीब आ गए। ये लोग जो पीछे जा रहे थे ना, इनमें से ये दो बंदे दोबारा पहाड़ के करीब आ गए, जहाँ पे सारे सहाबा थे और नबी थे पहाड़ के ऊपर की जानिब। ठीक है ना, सहाबा और नबी पहाड़ के ऊपर की जानिब थे। हजरत खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान हजरत काब की आवाज पर जरा पहाड़ के करीब आ गए। अब इनके दिमाग में दो चीजें हैं कि नबी जिंदा हैं या नहीं है। अगर जिंदा हैं तो फिर क्या हमें पहाड़ के ऊपर जाना चाहिए? क्योंकि देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऊपर होता है वो फायदे में होता है। और ये जो मुशरिकों के लिए यहाँ पर मुश्किल हालात हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सहाबा और नबी ऊपर थे। बहरहाल फिर हुआ ये कि अबू सुफियान करीब आ गया, और करीब आ गया, यहाँ तक कि इसे सहाबा फेस टू फेस दिखने लगे। इसने पूछा क्या मोहम्मद जिंदा है? इसने आवाज लगाई, क्या, बताओ मुझे, क्या मोहम्मद जिंदा है? तो बिल्कुल खामोशी हो गई। तो फिर दोबारा आवाज लगाई और पूछा, क्या अबू कुहाफा का बेटा जिंदा है? किसकी बात हो रही है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात हो रही है। फिर से खामोशी छा गई। फिर अबू सुफियान ने पूछा, क्या खत्ताब का बेटा जिंदा है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हजरत उमर बिन खत्ताब की बात हो रही है। फिर से माहौल में खामोशी छा गई। उमर बिन खत्ताब जो थे वो इन तमाम ललकारों को सुन रहे थे। उन्होंने पहले सुना कि नबी का नाम पूछा जा रहा है कि वो जिंदा है, सब खामोश रहे। फिर उन्होंने सुना कि अबू बकर के बारे में पूछा गया कि क्या अबू कुहाफा का बेटा जिंदा है, तब भी वो खामोश रहे। फिर उन्होंने जब खत्ताब का नाम सुना तो फिर उमर बिन खत्ताब बोल पड़े कि हाँ ए दुश्मन की औलाद, हम सब जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ, अबू बकर भी जिंदा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा है। और फिर ये बोलकर सामने आ गए, निकल कर, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू सुफियान दिमाग लगा रहा है कि आखिर क्या किया जाए, अभी ऊपर जाऊं या नहीं जाऊं। इसके दिल में आया कि मैं क्यों ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊंगा तो अभी इनके चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि ये अब हमें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ना हो कि ये जंग हम पर उल्टी पड़ जाए। इसने कहा कि आज हुबल बुलंद हो गया। और हुबल कौन है? हुबल बेसिकली ये इनका बुत था, सही है ना? हुबल और उज्जा और ये इनके मशहूर बुत थे। तो इसने कहा कि आज हुबल बुलंद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई कि अल्लाह ही हमेशा बुलंद है। अबू सुफियान ने कहा कि हमारे पास तो उज्जा है, तुम्हारा कोई उज्जा नहीं। नबी ने कहा कि अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं। अबू सुफियान ने कहा कि आज हम लोग जीत गए, देखो बराबरी का मुकाबला हो गया, तुम लोग बदर जीते, हम लोग उहद जीते। हजरत उमर ने कहा, ए काफिर की औलाद, कैसे बराबरी का मुकाबला हुआ? हमारे मकतूलीन जन्नत में पहुंच गए हैं, और तुम्हारे मकतूलीन कहाँ हैं? वो तो जहन्नुम में हैं, तो कैसे बराबरी का मुकाबला हो गया? तो इस बात पर अबू सुफियान ने कहा, तो फिर तय रहा कि मैं फिर अगले साल आऊंगा वापस। तो नबी ने कहा, हाँ, हम भी अहद करते हैं कि अगले साल फिर से क्या होगी, फिर से जंग होगी। इसने जाते जाते कहा कि वैसे मैंने तो हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हारी साथियों की जानों को, इनके जिस्मों को कुचला जाए या इनका मसला किया जाए, ठीक है ना, लेकिन मेरे लोगों ने मसल दिया तो मुझे इसका कोई खास बुरा नहीं लगा। और ये कहकर इसने कहा कि चलो भाई चलो। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा पहाड़ पर ऊपर की जानिब मौजूद हैं, और बोलते हैं कि इस जंग में बाद में हजरत आयशा
और कुछ औरतें भी आई थी, क्योंकि कुछ लोग जो भाग कर, जब भगदड़ मची थी ना और 150 घुड़सवार उन सहाबा की तरफ लपके थे जो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, और जब उनके औसान खता हुए थे तो कुछ लोग भागकर मदीने की जानिब गए थे। तो इनको भागता हुआ आता देखकर ये औरतें समझ गई थी कि लगता है कोई मामला पेश आया है। तो हजरत आयशा, हजरत फातिमा और बहुत सारी और भी औरतें मशकीज़ें लेकर आई थी, जिन्होंने जख्मियों को पानी भी पिलाया था। अब ये लोग जा रहे हैं कुरैश वाले, हमारे शहीदों के कानों को काट कर, आंखों को काट कर, नाकों को काट कर, गर्दनें काट कर, इनकी लाशों का मुसला बनाते बनाते हुए जा रहे हैं। और इसमें जो मशहूर रिवायत है वो किस किस की है, मैं आपको बता दूं। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, जो हिंदा नाम की औरत थी ना, आप जानते हैं ना, जो एक हिंदा नाम की औरत थी इसने एक बंदा हायर किया था, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, ठीक है ना, जिसका जिस इसके जो बाप था ना उतबा, इसको हजरत हमजा ने जंग बदर में मारा था। तो इस हिंदा ने क्या किया, इसने क्या किया कि इसने एक बंदा हायर किया और इसने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत सा सोना दूंगी, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी, तुम जो है ना हजरत हमजा की बॉडी को मारकर मेरे पास लेकर आना। तो इसने क्या किया कि जब हजरत हमजा को मार दिया गया तो इनकी बॉडी को अपने साथ लिया, यहाँ तक कि इनका पूरा सीना खोल दिया, इसमें से जिगर निकालकर इसने बाकायदा चबाया। ये वाले कुछ अजीबो गरीब से भी वाकयात हुए थे इस जंग में, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, इनका मुश्रिकों का पीछा करो, अगर इनका रुख मदीने की जानिब है तो हम सब जाएंगे, ठीक है, मदीने के की जानिब, और इनसे दो दो हाथ करेंगे, और अगर इनका रुख मदीने की जानिब ना हो तो फिर इनको जाने देना और तुम वापस आ जाना। अब हजरत अली इनके पीछे पीछे जा रहे हैं थोड़ा फासला रखकर, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो जा रहे हैं मक्के की जानिब, तो फिर हजरत अली वापस आ गए। तो नबी ने कहा कि अली, इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो, ऐसा ना हो कि ये लोग वापस से लौट कर आ जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पहाड़ के ऊपर अब इंतजार कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग आज रात यहीं पर गुजारेंगे, क्योंकि अभी लगभग मगरिब का वक्त आ चुका था, रात दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने नबी से कहा कि आज हम लोग रात को यहीं पर कयाम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि आगे क्या हो सकता है। आगे ये भी हो सकता है कि अबू सुफियान को ये रियलाइज हो कि इसके जो दो मिशन थे जिसके लिए इसने इतनी बड़ी फोर्स इकट्ठा की थी, वो मिशन क्या थे। पहला मिशन जो इनका ट्रेडिंग रूट था वो मुसलमानों के कब्जे में था, जिससे इनकी तिजारत को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा था। क्या वो ट्रेडिंग रूट वो लोग इस जंग के बाद मुसलमानों से छुड़ा पाए? बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पाए। और नंबर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लीडर, इनको कत्ल करना इनका दूसरा मकसद था। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग मारने में कामयाब हुए? नहीं हुए। तो नबी को ये अंदाजा था कि आगे जाकर अबू सुफियान इस बारे में जरूर सोचेगा और हो सकता है कि वो वापस आ जाए। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नीचे जाएंगे और जायजा लेंगे अपने शहीदों का, और फिर इनको दफनाया जाएगा। और क्या अबू सुफियान दूसरी तरफ वापस आने की सोचेगा? जी हाँ, वो बिल्कुल सोचेगा। इस पर क्या रद्द अमल होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, और फिर सबसे अहम चीज जो हम कल इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटेंगे मदीना, तो मदीना में जाकर जुम्मे का दिन होगा और खुतबा होगा, और खुतबे में नबी के सामने दो ग्रुप्स बैठे हुए हैं। एक वो आर्चर्स, ठीक है ना, जो अपनी जगह को छोड़कर भागे थे, इनमें से 30-35 जो भी जिंदा थे वो नबी के सामने बैठे हैं। और दूसरी तरफ वो ग्रुप है जिन्होंने आखिरी वक्त पर जो 300 लोग नबी की आर्मी को छोड़कर गए थे, और वो कौन से लोग थे? वो मुनाफिकीन थे, अब्दुल्ला बिन उबई वाले, वो भी सामने बैठे हुए हैं।
اور जुम्मे के दिन कुरान पाक नाजिल होता है और सूरे आले इमरान नाजिल होती है और सूरे आले इमरान की वाली आयतें आ रही हैं और नबी सब बता रहे हैं कि क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई। और कुछ आयतें, इन तीर अंदाजों के बारे में कुछ आयतें आएंगी, इन मुनाफिकों के बारे में, और क्या सबक निकलेंगे इस जंग से। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। इस जंग की इख्तितामी चीज़ों को हम कल देखेंगे और सबसे अहम चीज़ कि इसमें ओवरऑल क्या असबाक छुपे हुए हैं हमारे लिए, ठीक है। और हम इस जंग से क्या सीखते हैं, इंशाल्लाह ताला हमारे सामने ये चीज़ें कल खुल कर सामने आएंगी। और बाकी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग शहीद हुए थे इनको दफनाया, किस तरह से दफनाया, और इनमें से दो तीन मौतें और शहादतें ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, जिनमें मुसब बिन उमैर, हज़रत हमज़ा, हज़रत हंजला, इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या रिवायतें जुड़ी हुई हैं, ये इंशाल्लाह कल के सेशन में हम देखेंगे। हो सकता है कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा और हम कोशिश करेंगे कि इस गज़वा को हम इख्तिताम पजीर करें कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़अनी व इय्याकुम लिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस क्लास के हवाले से अगर आप लोगों के कोई सवालात हों तो प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। बहुत माज़रत के साथ कि मेरा गला शदीद ख़राब होने की वजह से आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा सही से नहीं निकल पा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लास समझ आई हो, और आप लोगों ने कोई भी सवालात हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और यहाँ कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से, और हम इस जंग को इंशाल्लाह इसके अख्तिताम तक पहुंचाएंगे और इसमें से हमारे लिए क्या असबाक निकलते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, अमल में, इखलास में बरकत अता करे। हम सब का खात्मा ईमान की हालतों पे करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।